आंकड़ों पर गौर करिए कि जो बीजेपी 2019 में चुनाव लड़ी उसके पास में उस समय 25-26 सीटें थीं। आज वो 20-21 में सिमट जाती है। हम अगर जेएमएम की बात करें तो चंपई सोरेन के रहते हुए भी 30 के आसपास जेएमएम थी। अब चंपई सोरेन, सीता सोरेन के जाने के बाद भी यहाँ पर जो जेएमएम है वो 34 सीटों पर पहुंच जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं 4 तमाम सारी बातें हैं कि यहाँ पर सम्मान वहाँ पर अपमान, इसको लेकर भी तमाम की ट्रेंडिंग हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि चंपई सोरेन यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें हो सकता है कि चंपई सोरेन की मौजूदगी कहीं ना कहीं। झारखंड में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। आई 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए हेमंत सोरेन नजर आते हैं। निमंत्रण भेजा जाता है, एक न्योता दिया जाता है कि आप भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो राहुल गांधी, केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करते हुए हेमंत सोरेन नजर आते हैं। न्योता दिया जा रहा है, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं उन बागी चेहरों की जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए थे विधानसभा चुनाव से पहले। और इस कड़ी में 4 चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो हासिल नहीं हो पाया जिस उम्मीद से बीजेपी में वो गए थे, और बीजेपी ने जिस उम्मीद से उन चेहरों को अपनी ही पार्टी में शामिल किया था। झारखंड में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन रही है, और ऐसे में देखा जाए जो 4 चेहरे हैं उसमें एक चेहरा चंपई सोरेन का है, दूसरा चेहरा उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का है, तीसरा चेहरा सीता सोरेन का है, और चौथा चेहरा यहाँ पर सूरज मंडल का है, और एक और चेहरा है लोबीन का। वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन अपनी विधानसभा सीट को बचा पाए थे। इसके अलावा कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया। जिस आधार पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 27 विधानसभा सीटों पर जो आदिवासी बेल्ट सीटें मानी जाती हैं जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर जीत ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी बेल्ट में आती है सिर्फ एक सीट को ही बचा पाई, सरायकेला, जो चंपई सोरेन की विधानसभा सीट है, वहां से चंपई सोरेन ने जीत हासिल की। लेकिन बीजेपी बहुत बुरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आई। अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि जो बागी चेहरे हैं क्या वो एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे हेमंत सरकार में। क्या बड़ा ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है, कई बड़े सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है। यहाँ पर विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, खुद सीएम पद की शपथ हेमंत सोरेन लेते हुए नजर आएंगे। उनके प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बड़ा ऑफर दे दिया है। ऑफर चंपई सोरेन को और उन बागियों को है जो बीजेपी में चले गए हैं। उनका कहना है कि अगर वो आवेदन करते हैं पार्टी में आने के लिए तो जरूर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया जाएगा। यानी कि दरवाजे खुले हुए हैं। चंपई सोरेन या बागी चेहरे जिसमें सीता सोरेन और चंपई सोरेन के बेटे भी शामिल हैं, क्या फैसला ले सकते हैं कि वो वापसी कर लें अपनी ही पार्टी में? देखिए, जेएमएम के साथ में चंपई सोरेन के जो रिश्ते हैं और जो संबंध है, ताल्लुकात हैं, वो किसी छुपे हुए नहीं। आपने देखा कि 1990 के बाद से लगातार चंपई सोरेन शिबू सोरेन के साथ मिलकर एक अलग तरह का संघर्ष करते हुए नजर आए कि भाई झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए। 2000 में आकर ये उनका जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं उसका फल उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा जब झारखंड जो है वो अलग राज्य बन गया। उसके बाद से आप देखें लगातार जिस तरह की राजनीति झारखंड में देखने को मिली, यानी कि 23-24 साल तो ये, और इसके अलावा अगर 10 साल वो देखें तो लगभग 34-35 साल जो है चंपई सोरेन जेएमएम के साथ चले, शिबू सोरेन के साथ चले। हेमंत सोरेन का कहीं ना कहीं उन्होंने कदम कदम पर साथ दिया है, लेकिन जिस तरह से पिछले 6-8 महीने के अंदर देखा जाए तो पूरा यहाँ पर खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा। क्योंकि जब हेमंत सोरेन को जेल चले जाते हैं उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। 5-6 महीने के बाद हेमंत सोरेन फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चंपई सोरेन हट जाते हैं। अब यहाँ से वो सोचते हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई पक्षपात हुआ है या मुझे एक तरीके से पद से हटा दिया गया है, मेरा अपमान किया गया है, और वो जाकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं इस मंशा के साथ में। इस बार जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को बहुमत मिलेगा तो एक बार फिर वो मुख्यमंत्री पद का दावा पेश कर सकते हैं। अब आप जरा आंकड़ों पर गौर करिए कि जो बीजेपी
2019 में चुनाव लड़ी, उसके पास में उस समय 25-26 सीटें थीं, आज वो 20-21 में सिमट जाती है। हम अगर जेएमएम की बात करें तो चंपई सोरेन के रहते हुए भी 30 के आसपास जेएमएम थी। अब चंपई सोरेन, सीता सोरेन के जाने के बाद भी यहाँ पर जो जेएमएम है वो 34 सीटों पर पहुंच जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं 4-5 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आता है, तो वहीं बीजेपी को 4-5 सीटों का घाटा होता हुआ नजर आता है। तो जो चंपई सोरेन की सोच थी, सीता सोरेन की जो सोच थी कि भाई हम चले जाएंगे तो जेएमएम को बहुत बड़ा झटका लगेगा, वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि उल्टा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जेएमएम को 4-5 सीटों का फायदा है। अब यहाँ से एक बड़ी भूमिका ये बनती हुई नजर आ रही है कि क्या चंपई सोरेन ने कोई बड़ी गलती कर दी बीजेपी में शामिल होकर, क्योंकि 28 में से 27 जो आदिवासी सीटें वो कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के हक में आ गई हैं, एकमात्र सीट कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि चंपई सोरेन या सीता सोरेन के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ और इसी वजह से एक बार फिर सत्ता से दूर रह गई बीजेपी। अब चंपई सोरेन का क्या होने वाला है, क्या उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, किसी तरह से कोई बड़ी भूमिका बीजेपी कह सकते हैं कि जो दल है उसमें उनको दी जाएगी, क्या बीजेपी का अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा झारखंड में, तमाम बातें चल रही हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा जो सवाल उभर कर आ रहा है कि क्या एक बार फिर उनकी जो है वो घर वापसी होती हुई नजर आए, क्योंकि एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, एक लंबा चौड़ा समय उन्होंने जेएमएम को दिया है। ऐसे में अगर वो नाराज भी हो गए तो क्या यहाँ पर चंपई सोरेन को मनाने की कोशिश खुद हेमंत सोरेन करते हुए नजर आएंगे, उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन करती हुई नजर आएंगी, उनके पिताजी जो है शिबू सोरेन वो करते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक अच्छा खासा ताल्लुक जो है वो सोरेन परिवार का चंपई सोरेन से रहा है। इसी नाते हर कोई ये कह रहा है कि भाई चलिए उस समय जज्बात में आकर उन्होंने जो गलती कर दी है उसको उनको सुधारना चाहिए और वापस जो है जेएमएम के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। ऐसे में अगर वो जेएमएम के अंदर आते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, बीजेपी की जो मुश्किल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आपने देखा कि पहले भी ये बात लगातार चल रही थी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 7-8 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, उसके बाद बीजेपी यहाँ पर लगभग 70% वोट उनके पास आ सकता है, यानी कि लगभग 60 से 70% का जो वोट का आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस नाते यही मान के चला जा रहा था कि कम से कम 45 से 50 सीटें बीजेपी गठबंधन या बीजेपी को मिलती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके उलट यहाँ पर होता हुआ नजर आया कि 20-21 सीटों पर बीजेपी और इक्का दुक्का अगर जेडीयू को एक मान लें, अगर हम एलजेपीआर को एक सीट मान लें, आजसू को एक मान लें, तो 23-24 सीटों पर बीजेपी और गठबंधन नजर आता है, जो बहुमत के आंकड़े से लगभग आधे से भी ज्यादा कहा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति। अब यहाँ पर चंपई सोरेन अगर जेएमएम में आते हैं और शपथ ग्रहण समारोह में नजर आते हैं, ऐसा कहा भी जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में वो आ सकते हैं और यहाँ पर आकर वो एक बड़ा जो कह सकते हैं फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक जेएमएम के लिए बड़ी बात होगी और साथ में चंपई सोरेन के साथ भी बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ उन्होंने कह सकते हैं 34-35 साल राजनीति की है, एक तरीके से संघर्ष किया है, लोगों की सेवा की है, लोगों के बीच में वो रहे हैं। ऐसे में अगर तुरंत वो बीजेपी में चले जाएंगे तो शायद वो जो उनको वजन मिलना चाहिए वो वजन नहीं मिलेगा। और देखा भी गया कि मंच पे जब अमित शाह जब उनको आवाज़ देते हैं तो नाम लेकर आवाज़ देते हैं, जबकि ये कहा जाता है या बहुत सारे वीडियो भी इसके वायरल हुए कि जो कल्पना सोरेन है वो उनके मंच पे पैर छूती हुई नजर आती थी, जो हेमंत सोरेन है वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आते थे। तो ये तमाम सारी बातें हैं कि यहाँ पर सम्मान वहाँ पर अपमान, इसको लेकर भी तमाम चीज़ ट्रेंडिंग हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि चंपई सोरेन यहाँ पर कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ जाए। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें हो सकता है कि चंपई सोरेन की मौजूदगी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। सर, चंपई सोरेन को लेकर ही एक और सवाल यहाँ पर रहेगा। जब हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो आदिवासी बेल्ट की सीटें हैं वो 27 सीटें इंडिया अलायंस की तरफ जाती हैं, लेकिन जब बीजेपी हार जाती है तो चंपई सोरेन का एक बयान सामने आता है। कहते हैं कि पार्टी तो आती जाती रहेंगी, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन जो हमारी आदिवासियत है वो बची रहनी चाहिए, इस लड़ाई को आगे जारी रखना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि जो आदिवासी हैं वो तो हेमंत सोरेन की पार्टी को पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को नकार रहे हैं। आप बीजेपी में रहकर कैसे आदिवासियों के लिए काम कर ले? बिल्कुल नाज़मीन, आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन को पकड़ा गया था और जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने तब भी ये बात लगातार सामने आती रही कि भाई कि आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए, ये बीजेपी को पसंद नहीं, आदिवासी थोड़ा सा बेहतर तरीके से जीवन यापन करे, ये बीजेपी को पसंद नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि जो आदिवासी हैं वो वनों में रहें, वनवासी की तरह उनका जीवन
संचालन यहाँ पर होना चाहिए, उनको कोई भी बेहतर सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए लगातार जो एक इमोशन का माहौल था वो हेमंत सोरेन के पक्ष में बनता हुआ नजर आया कि भाई जिस तरह बीजेपी ने हेमंत सोरेन को उठाकर जेल के अंदर बंद किया, उनसे मुख्यमंत्री का पद ले चला गया, तो ये कहा गया कि भाई यहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ में बीजेपी जो है वो ज्यादती करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन बीजेपी के सामने झुकने वाले नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं असरदार भी साबित हुई जब चुनाव के रिजल्ट सामने आए कि यहाँ पर 28 में जो 27 सीटें हैं वो एक तरीके से जेएमएम गठबंधन के हक में आ गई। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि प्रूफ होता हुआ दिखाई पड़ा। जैसा आपने भी कहा कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन के पक्ष में नजर आता है, हेमंत सोरेन के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए चंपई सोरेन ने जिस तरह का जो फैसला किया है वो कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इसी मद्देनजर लगातार सुबुगाहट इस बात की चल रही है कि भाई चंपई सोरेन क्या वापस जेएमएम में आ सकते हैं। देखिए, जो गलती या जो चीज़ें उस समय की हुई वो हो गई, अब इससे आगे क्या देखा जाए ये ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा शुरू में आपसे कि चंपई सोरेन ने लगभग 35 साल की जो राजनीति की है वो आदिवासी के हकों के लिए लड़ाई की है, उन्होंने लगातार जेएमएम के साथ मिलकर संघर्ष किया है। तो ऐसे में एकदम से अलग हो जाना, एकदम से अपनी विचारधारा को चेंज कर लेना, ये उनके लिए भी ठीक नहीं होगा और वो ऐसा कर भी नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चंपई सोरेन अपने बेटे के साथ में एक बार फिर जेएमएम के अंदर वापसी कर सकते हैं। और जेएमएम भी जरूर चाहेगा कि अगर चंपई सोरेन आते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज जनता के बीच पहुंचेगा कि देखिए चंपई सोरेन को लेकर तो गए थे लेकिन कोई मान सम्मान उनको नहीं दिया, इसलिए एक बार फिर हमने सम्मान सहित चंपई सोरेन को अपने घर वापस बुला लिया है। और देखिए, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार विधायक या नेता या मंत्री नाराज होकर दूसरे खेमे में चले जाते हैं, लेकिन समय आने के साथ जो है वो वापस अपने घर में लौट आते हैं, अपनी पार्टी में लौट आते हैं। क्योंकि चंपई सोरेन के लिए ये एक बड़ी बात हो जाती है कि 34-35 साल का संघर्ष, देखिए उम्र का ये पड़ाव जहाँ पर लगता है कि उनको जेएमएम के साथ रहना चाहिए, तो वो रिस्पेक्ट, इज्जत और तमाम जो चीज़ें हैं वो बेहतर तरीके से उनको मिलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अब वो सिर्फ चंपई सोरेन नहीं है बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर कह सकते हैं कि वो सीएम है। तो ऐसे में अगर वो जेएमएम वापस आते हैं तो एक बड़ा रुतबा उनको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। और देखिए, हेमंत सोरेन भी लगातार जिस उम्मीद के साथ में उनके ऊपर भरोसा जताए हुए थे वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि हेमंत सोरेन की नज़र में चंपई सोरेन की इज्जत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के बाद उनकी वापसी हो सकती है। इज्जत किस पार्टी में चंपई सोरेन को मिली ये हमने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान देख ही लिया कि बयान जब दिया जाता है, जब भरे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होते हैं और किस तरीके से चंपई सोरेन को बुलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो भी तस्वीरें हमने देखी जब खुद हेमंत सोरेन चंपई सोरेन को सीएम पद सौंप कर गए थे। कल्पना सोरेन उनकी पैर छूती हुई नजर आई थी। पूरा का पूरा अगर हम झारखंड में देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन का सम्मान करता था, तभी सीएम पद के लिए उनका नाम भी आगे किया गया था उस वक्त। लेकिन अब देखना होगा कि इसी आधार पर चंपई सोरेन वापसी करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का यूं ही हिस्सा बने रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।